फुलवाड़ी खलीधार मोटर मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन तेज हो गया है। बीते 30 दिन से आंदोलन कर रहे ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट में धरना दिया तथा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संघर्ष समिति ने कहा कि फुलवाड़ी के ग्रामीणों को गुमराह किया जा रहा है। बीते 30 साल से ग्रामीण सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने इसके लिए सरकारों तथा जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि शीघ्र शासनादेश जारी कर सड़क निर्माण शुरू नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इधर जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे ने बताया कि फुलवाड़ी खलीधार सड़क निर्माण का मामला शासन में विचाराधीन है। जल्द ही सड़क निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। पहले भी जैसा कहा है कि जब जनप्रतिनिधि और जनता के बीच संवाद खत्म होता है तो उसका परिणाम है कि जन आंदोलन के रूप में जनता सड़कों पर निकलती है और उसी का परिणाम आज फुलवाड़ी की जनता कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर पहुंची है। निश्चित रूप से मैं सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल जो है कपकोट के अंदर जो 10-12 ग्राम पंचायत हैं, जैसे आपका फुलवाड़ी का क्षेत्र है, हमारा सुमगढ़ और हमारे दोबाड़ का क्षेत्र है, वहाँ सड़कों का तत्काल निर्माण किया जाए। और जो हमारी सड़कें खराब हैं बरसात के कारण, जैसे हमारे बदियाकोट की सड़क है, हमारे झूनी की सड़क है, हमारी भगर की सड़क है, वो सारे सड़कों का जो है दुरुस्तीकरण, उनका जो है सुधारीकरण का कार्य किया जाए। हमारा ये 13 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। 13 जुलाई 2026 से पहला दिन हमारा था ब्लैक स्ट्रिप, काला फीता बांध के विरोध करना किसका, सरकार का। दूसरा दिन हमारा उपवास था। तीसरा दिन हमारा आंशिक अनशन था। चौथा दिन हमारा विधायक का घेराव था। 5वें दिन से हम लोग क्या है कार्मिक अनशन में बैठे हैं। तो आज हमको अनशन में बैठे हुए 32 दिन हो गए, 1 महीना 2 दिन। तो कल हमारे सम्माननीय जिला अधिकारी महोदय वहाँ पर आए थे। उन्होंने हमको परमिशन पहले ही हम लोगों ने दिया था उन लोगों को कि हम इतने तारीख को यहाँ पर आएंगे करके, तो उन्होंने स्वीकृति दी थी, सेंक्शन किया था। तो कल वैसे पर्सनली मिल लिए थे वहाँ पर। तो उन्होंने बोला आइए आप कल, और आपका खैर मकदम है, हम आपका प्रश्नों का सॉल्व करेंगे, वेलकम करेंगे और आपको सही जवाब देंगे। जहाँ मेरा दुख का सवाल है, फौजी कभी दुखी नहीं होता है। मेरे परिवार के 3 लड़के फौज में शहीद हुए हैं। सब ने बोला तेरे घर में रोड बनेगी, कारगिल वालों का। किस नेता ने बना? उसका FIR होना चाहिए उन लोगों के लिए। गवर्नमेंट क्यों नहीं चेक करती इस चीज़ को? ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं करेंगे। 2nd नंबर का कारगिल में हुआ, 3rd नंबर का अभी हुआ था जितेंद्र सिंह दानू CIF में। CIF आप जानते होंगे, आप पत्रकार हैं, इस तरह में दूर दराज लड़ाई के फील्ड में भी जाते हो आप लोग। इतना दुखदायी इलाका है हमारा, जहाँ 8 किलोमीटर हमको पैदल जाना पड़ता है। ये हमारी माननीय हमारे प्रधान जी हैं कुंवारी के, ये खुद मेरे क्लासमेट हैं और हमारे रिलेशन में भी हैं। इनको खुद पता है हम कहाँ रहते हैं। तो आज ऐसी साल के बाद भी अगर हम ऐसे जी रहे हैं तो बेकार हमारा जीना, बेकार है ज़िंदगी में जीना। गवर्नमेंट सब दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन सब चाटुकार मगरमच्छ खा जा रहे हैं यहाँ पर। झूठ बोलने पब्लिक को। रणनीति क्या है? आगे की रणनीति, रोड आ जाएगी, कटिंग शुरू होगा, उस दिन हम बाइंड अप करेंगे अपनी मांगों को। जब तक रोड नहीं आएंगी हम धरने में, कार्मिक अनशन में बैठे रहेंगे, चाहे हमको 2 साल लगे, 3 साल लगे, जन्म भर लगे। रोड का कटिंग शुरू होना, हमारा जो डिमांड है उसको बाइंड अप करना और रोड में कटिंग में शामिल हो सकते। दिसंबर 2019 को ये अखबार की कटिंग है। जो लोग यहाँ आए हैं उनको ठगा गया, छला गया। जो तत्कालीन विधायक थे भोरियाल जी और उस वक्त की जिला पंचायत सदस्य जी जो वर्तमान में भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं प्रभागड़िया जी, गोविंद दानू जी जो उस टाइम के ब्लॉक प्रमुख थे, उनके द्वारा फीता काट करके लोगों को मिठाई बांट करके मशीन के 2 क्रॉस लगा करके यह कहा गया कि आपके गांव में रोड आ रही है। जहां पिछले 7 सालों में रोड आकर के बन करके तैयार हो जानी चाहिए थी, लोगों को यहाँ आकर के आंदोलन करना पड़ा है। बड़ा दुर्भाग्य हमारे दानपुर के लिए है। और आज पूरे 30 दिन हो चुके थे क्रमिक अनशन को वहाँ पर बैठे हुए, तब जाकर के लोग विवश हुए हैं, क्योंकि कोई सरकारी तंत्र, शासन प्रशासन कोई भी वहाँ पर जो है नहीं जा रहा था। तो इसीलिए आज विवश होकर के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय का कूच किया है और निश्चित तौर पर हम यहाँ से जवाब मांग के जाएंगे कि आखिर इतने दिनों में क्या काम इस रोड को बनने के लिए प्रशासन सरकार ने किया। आज यहाँ पर आक्रोश रैली निकली है, ये 1 महीने का जो हमारा आंदोलन था उसकी परिणति का परिणाम है। क्योंकि सड़क की जो ज़रूरत है, जो वहाँ की मातृशक्ति, बुजुर्ग, बीमार
और प्रसूता महिलाएं वर्षों से जो है दंड से झेल रही हैं। 5 से 7 किलोमीटर तक वो पैदल खड़ी चढ़ाई चट्टानी रास्तों से होते हुए गुजरते हैं। अब जो है वहाँ की जनता का पूरी तरह से सब्र जो है टूट चुका है। तो उस सब्र का परिणाम है। इस आंदोलन को इतना लंबा ले जाने के पीछे एक उद्देश्य था कि हमने जो है शासन प्रशासन को बहुत वक्त दिया कि हमारी आवाज़ को सुनेंगे और मीडिया के माध्यम से इनके पास हमारी आवाज़ पहुंचेगी और निश्चित रूप से आवाज़ सुन करके जो है हमारे पास आएंगे और जो हमारी मुख्य मांग है उसको उस पर कार्य करेंगे और जल्दी से जल्दी उसको ज़मीन पर लाएंगे। पर इतना आंदोलन 1.5 महीने का आंदोलन हो चुका है, पर 1.5 महीने में भी जो है जो स्थितियां हैं वो जस की तस हैं। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले से हमें यह बताया गया कि आपकी फाइल चल रही है। आखिर कब तक ये फाइलें चलती रहेंगी, कब तक जो है सड़कें कागज़ में बनती रहेंगी? हमें जो है कागज़ में नहीं, अब ज़मीन में सड़क चाहिए, हर हाल में चाहिए। और तमाम जो मातृशक्ति है, जो वहाँ के बुजुर्ग हैं, वहाँ की जो पीड़ाएँ हैं, उस पीड़ा को जो है अविलंब तो उसको उस कष्ट को जो है दूर करना है। और दूसरी बात एक चीज़ मैं ये बता देता हूँ, यह जो आंदोलन है ये अब परिवर्तनकारी आंदोलन है। ये उन तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए जो आने वाला वक्त है, जो आने वक्त चुनाव है, उस चुनाव के लिए उनके लिए एक चैलेंज होगा। मेरा नाम संजय सिंह करमियाल है। मैं करमी गांव का निवासी हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आज हम बागेश्वर डीएम कार्यालय आए हैं। मुद्दा है हमारा सापुली गुठन, जो रोड कटाव का काम चल रहा था 15 साल पहले। केवल 2 जेसीबी आई थी, वो 1 या 2 दिन वो चली। उसके बाद वो जेसीबी अभी तक नहीं दिखी है, ना कुछ रोड का वहाँ पे कटाव दिख रहा है। वहाँ जहाँ मेन रोड है, जहाँ पे कटाव स्टार्ट हुआ था, वहाँ से 15 से 20 किलोमीटर लोगों को या मरीजों को नीचे आना पड़ता है। बताइए कितनी दुर्भाग्य की बात है। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी, सांसद जी, उन्हों के पास भी हम गए थे, चिट्ठियाँ हमने कतार में भेजी हैं, लेकिन उनका आश्वासन है हो जाएगा, बस हो जाएगा तक ही सीमित है। कोई धरातल स्तर पर कोई भी कार्य नहीं हो रखा है। और मैं विधायक जी से अनुरोध करना चाहूँगा, कृपया आपके जितने भी दिन बचे हैं उसमें कुछ विकास कार्य कीजिए। ग्रामीण क्षेत्र, उनने केवल कपकोट क्षेत्र को चमकाया है, कपकोट क्षेत्र में कपकोट शहर को। ग्रामीण क्षेत्र ऊपर दानपुर का जितना क्षेत्र है, मैं भी देख रहा हूँ, बहुत दुख होता है मुझे। आदम गोंडवी की एक कविता की 2 लाइनें हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े किताबी हैं, है ना। तो आदम साहब ने जो कविता लिखी है वो बहुत पहले इन हालातों को बता दिया है कि तुम्हारे जो आंकड़े हैं वो किताबी हैं, तुम्हारे बातें जो हैं वो किताबी हैं, है ना। तो लोग ठगे जाते हैं, छले जाते हैं, फिर भी एक भरोसा करते हैं कि हम सरकार से निवेदन करें, मांगें और चीज़ों को लें। 30 साल हो गए इन लोगों को इस रोड के निर्माण की मांग करते हुए, 30 साल। अच्छा, दुर्भाग्य क्या है, सरकार की किताबों में ये गांव जो है, ये ग्राम पंचायत रोड से जुड़ी है, क्योंकि गोदियाधार से दानपुर को जाने वाली रोड जो है गोदियाधार से जाती है। तो सरकार कहती है नहीं सर, आपके गांव को तो हमने रोड से जोड़ रखा है, लेकिन दिक्कत क्या है, जो गांव की मुख्य आबादी है वो गोदियाधार से 8 किलोमीटर आगे तक है ना। अब लोग कहते हैं कि हमारे आबादी तक तो रोड ला दो आप। अच्छा, इनको कितना ठगा गया। एक हरीश रावत जी के सरकार में ये कहा गया कि साहब आपकी रोड स्वीकृत हो गई है, बहुत सारी रोडों के लिए कहा गया, रोड नहीं बनी। बलवंत सिंह मोरियाल जी ये विधायक थे, उस समय कहा गया कि बिल्कुल मैं जिला पंचायत से रोड कटवाऊंगा, आप पेड़ काटने हैं, सब कुछ ठीक हो गया। और ये वर्तमान विधायक तो लगातार कई बार ये कह चुके हैं साहब तुम्हारी रोड वन विभाग में फंसी हुई है, तुम्हारी रोड PWD की गलती के कारण रुकी है, आज कागज़ मोटा हो गया, आज कागज़ पतला हो गया। तो लोगों को बहुत ज़्यादा ठगा गया है, छला गया है। तो फिर भी आप देख रहे होंगे कि आज गाँव के लोग आए और सिर्फ देखिए, अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री सड़क योजना में आपसे क्या दावा किया, क्या वादा किया सरकार ने कहा था प्रधानमंत्री सड़क योजना जनता से वादा करती है कि हम जनसंख्या के आधार पर अंतिम गांव तक सड़क पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री सड़क योजना का वादा है। अब हम सवाल पूछते हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से जो वादा जनता से किया गया है वो पूरा क्यों नहीं हो रहा है, जनता को यहाँ तक क्यों आना पड़ा, ठीक नहीं है। और दूसरा, आप एक चीज़ देख रहे हैं कि कल जिलाधिकारी महोदय पूरे दानपुर क्षेत्र में गई हैं, उन्होंने रोडों की हालत देखी है, लेकिन अभी वो जनता के बीच में एकदम आने को तैयार नहीं। लोग कह रहे हैं आप आ दो, ज्ञापन ले दो, अब पता नहीं आएंगी,
टाइम लगेगा, शायद लगता है कि ये लोग थोड़ा दिखाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आज तक ये रोड सैंक्शन नहीं है। आपने वादा किया, प्रधानमंत्री सड़क योजना जनता से वादा करता है कि हम आबादी के हिसाब से प्रत्येक गांव तक सड़क पहुंचाएंगे। अब हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना का वादा कहां पर खोया हुआ है, कहां पर आपने रोका हुआ है, कहां भटकाया हुआ है? वासी हैं वो काफ़ी समय से इस आंदोलन में आंदोलनरत हैं और कल हमारी जो मुलाकात हुई थी उस दौरान भी उनके द्वारा ये प्रकरण उठाया गया, बार बार उठाया जा रहा है। तो इसमें मैं सभी को अवगत कराना चाहूँगी कि वर्तमान में PMGSY के तहत इनके जो फुलवाड़ी ग्राम है उसकी सड़क का प्रस्ताव भारत सरकार तक पहुँच गया है और विभाग का भी पूरा प्रयास है कि भारत सरकार के स्तर पर इसको हम लोग परजू करके जल्द से जल्द शीघ्र सैंक्शन करवा पाएँ। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र का जो वन का प्रस्ताव है, फॉरेस्ट क्लियरेंस का प्रस्ताव है, उसको भी लगातार फॉलोअप किया जा रहा है और लेटेस्ट उसमें ये है कि उसको नोडल की तरफ से शासन में भेज दिया गया है। तो इसमें मेरा सभी से यही अपील रहेगी कि राज्य सरकार भी और जिला प्रशासन भी प्रतिबद्ध है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सभी गांव में चरणबद्ध तरीके से हम लोग पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और विशेषकर फुलवाड़ी संघर्ष समिति के सभी सदस्यों को भी मैं यह आह्वान करना चाहूँगी कि इस प्रकरण में हम निरंतर प्रयासरत हैं और हर स्तर पर हमारे द्वारा इसमें फॉलोअप और परजू किया जा रहा है। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।